एक अगस्त को हुए हादसे में मरने वाली 16 साला सादिया पालेगार के वालिद और कुर्ची के दीगर अफराद ने आज बेलगाम ज़िला पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर अर्जदाश्त पेश की है। सादिया के घर वालों को इमदादी फंड मुहैया करने और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। वजह है कि इस माह की 1 तारीख को बेलगाम के फोर्ट रोड के करीब हुए सड़क हादसे में एक ट्रक ने 16 साला सादिया की जान ली है, जो भरतेश कॉलेज में साइंस की तालिबा थी। एस इंडिया से बात करते हुए उनके वालिद ने इंसाफ का मुतालबा किया है। मेरा नाम है शब्बीर अहमद पालेगार। मैं मासब कुर्सी से आया हूँ और मेरी लड़की थी इधर भरतेश कॉलेज में एडमिशन किया था फर्स्ट ईयर के लिए। तो फोर्ट रोड के पास जाते समय एक्सीडेंट हुआ उसका, तो अब नहीं रही है। इसके वजह से मेरे को इंसाफ चाहिए। वहीं समाजी खिदमतगार कामिल पाशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतज़ामिया की लापरवाही भी हादसात की वजह है। जो बच्ची थी हमारे शब्बीर साहब की, वो बहुत ही टैलेंटेड बच्ची थी, साइंस पढ़ रही थी और उसका सपना था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन बदकिस्मती से उसकी डेथ हो गई। और जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंट हम लोग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसकी वजह यह है कि जिस जगह उसकी डेथ हुई है वहाँ पे हेवी गाड़ियों का जाना मना है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ पे उस टाइम पे, दिन के टाइम पे हेवी गाड़ियों को जाने को मना किया। उसके बावजूद भी हेवी गाड़ी वहाँ पे गई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। इसमें दो तरफा बात है। एक तो ड्राइवर की गलती है, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स को उल्लंघन करते हुए वहाँ पे गए, और दूसरी मैं एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी यहाँ पे खड़ी करता हूँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि जो ऑर्डर्स पास हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन गाड़ी वहाँ जाने देना भी एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अपने बच्चे जिसके सपने थे कि वो डॉक्टर बने, आज वो हमारे बीच में नहीं है। अब उसके घर वालों को, अगर आप उनके घर वालों का आप नज़रिया देखेंगे तो वो ऑफिस आ नहीं सकते। लेकिन हम एज ए सोसाइटी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सहानुभूति के लिए कुछ ना कुछ हम अपनी तरफ से करें। और हमारे कुछ डिमांड्स हैं। हमारी कुछ सबसे पहली डिमांड यह है कि सिटी के अंदर हेवी गाड़ियों का आना बिल्कुल बंद हो, कम से कम दिन के टाइम पे, या फिर कोई बाईपास रास्ता निकाला जाए जहाँ से हेवी गाड़ियाँ पास हो। कल हमने एक और एक्सीडेंट यहाँ पे हादसा देखा, जिसमें कैंप में एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। ये भी वही केस है जिसमें दिन के टाइम पे हेवी गाड़ी आई और बच्चे को, जहाँ पे बच्चे खड़े हुए थे, उनको आके हिट करके उनकी डेथ हुई। अब जैसे मैंने बोला, सबसे पहले तो हेवी गाड़ियों का दिन के टाइम पे सिटी के अंदर आने की मना करना चाहिए। फिर जो ट्रैफिक के नॉर्म्स हैं, जिसमें बैक मिरर होता है, फ्रंट मिरर होता है, हॉर्न होता है, ये सारे नॉर्म्स की भी उल्लंघन हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस ड्राइवर ने हमारी बच्ची को हिट किया उसके पास इंश्योरेंस नहीं था, और जहाँ तक मेरी जानकारी आ रही है लाइसेंस भी नहीं था उसके पास। ऐसे ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं और हमारे सिस्टम आंख बंद करके बैठा रहेगा तो बच्चों की जान जाती रहेगी। हम लोगों ने पिछले 3 दिन में देखा है कि 3 एक्सीडेंट्स हुए हैं और 3 लोगों की मौत हुई, और तीनों के तीनों स्टूडेंट्स है। अब इसलिए हम लोग कमिश्नर साहब के ऑफिस में आए हैं और एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, जिसमें हम अपनी सारी डिमांड्स रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिले, जिसने ये गलती की है, जिसने गुनाह किया है, उसको सज़ा मिले। एडवोकेट संतोष पुजारी ने कहा कि सादिया की फैमिली को सरकारी इमदाद दी जाए और इंतज़ामिया बड़ी गाड़ियों को सिटी में बैन करे। इसलिए आए क्योंकि हमारी जो लड़की थी सादिया, वो सुबह कॉलेज जा रही थी। कॉलेज इसलिए जा रही थी वो कुछ पढ़ के कुछ बने, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर की वजह से एक ट्रक जिसको सिटी के अंदर आना नहीं था वो आ गया और इतना ज़ोर से हॉर्न बजाया कि कुछ समझ में नहीं आया, और उसने हॉर्न बजा के बच्ची के सर पे गाड़ी चला के उधर से भाग गया। ये हुआ सोमवार को, और कल भी कैंप के सामने एक खेरा हुआ बच्चे के ऊपर गाड़ी चला गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट, ड्राइवर्स पे एक्शन नहीं ले रहे। ड्राइवर्स लोग बिना इजाज़त गाड़ी अंदर लेके आ रहे हैं। 4 टन के गाड़ी में 10 टन माल भरो, 2 टन के गाड़ी में 10 टन माल भरो, और रेत की जो गाड़ी रहती है वो बिना परमिट, बिना लाइसेंस, बिना इंश्योरेंस जाके लेते हैं, और वो पुलिस से बचने के लिए जल्दी सिटी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब वो सिटी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उस समय ऐसे दुर्घटना घट रही है। हमारी बच्ची जो थी 16 साल की वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन हमारी ये मांग है उसको
गुनहगारों को सख्त के सख्त सज़ा मिले, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए और कारण देखा जाए कि किस कारण से हुआ है, जो व्हीकल था उसका फिटनेस था या नहीं, उसके पास सारे दस्तावेज थे या नहीं, और उसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए। एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाए और उसको सख्त से सज़ा मिली जाए। हमारी दूसरी मांग है कि एमएससी का एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। अगर किसी की जान लेके 2 साल में अगर वो आदमी बाहर आ जाता है तो हर किसी को एक्सीडेंट केसेस का डर नहीं रहता। अगर सज़ा 10 साल या 15 साल है जहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो ड्राइवर भी 2 बार सोचता है कि मैं गाड़ी कैसे चलाऊं, अगर एक्सीडेंट हो गया तो मुझे ज़मानत नहीं मिलती। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग है कि एमयूसी एक्ट में अमेंडमेंट लाया जाए। और तीसरी मांग है कि हमारी लड़की को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। आजकल आपने देखा होगा स्टेट में कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाए, आग से मर जाए, पानी में डूब के कोई मर जाए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन घर पे जाके 10 लाख रुपए देते। क्योंकि हम बेलगाम में है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अनाथ है। बेलगाम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कर्नाटका। जैसे कि आप बेंगलुरु में, मैसूर में, मंड्या में, हासन में सबको पैसा घर जाके उनको मुआवजा देते, एमएलए, एमपी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर जाके उनका दुख के में हिस्से बनते। इधर हमारे यहाँ कोई नहीं आया। हमारी ये मांग है कि हमको जल्द से जल्द 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, इधर फ्रॉम चीफ मिनिस्टर फंड और फ्रॉम द फंड ऑफ एमपी और एमएलए। और हमारा चौथा मांग है कि हर गाड़ी जो है उसके ऊपर मिरर रहना चाहिए, उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना चाहिए। बच्चों के हाथ में जो भी गाड़ी दे रहा है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनके माँ बाप पे भी कार्रवाई होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ हेलमेट के लिए नहीं करना चाहिए। हेलमेट के लिए 6-10 लोग ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, लेकिन गाड़ी को देखने के लिए कोई नहीं रहता। स्कूल के आजू बाजू दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड 2 कांस्टेबल तैनात किया जाए। कम से कम 7 से 11 और 3 से 6 तक स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रियल एरिया के आजू बाजू में कोई भी हैवी व्हीकल्स को अलाउ ना किया जाए। और हम कमिश्नर से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे बच्ची को इंसाफ मिले, इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो। ये एक और केस है जो फाइल धूल में छुपा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम किया जाए, क्या कमियां है रिपोर्ट दिया जाए। आए दिन बेलगाम शहर में मुसलसल हो रहे हादसात को लेकर इंतज़ामिया पर सवालात खड़े हो रहे हैं। वहीं आज बेलगाम पुलिस कमिश्नर डॉक्टर बोरलिंगैया ने कहा है कि सख्ती के साथ हेवी व्हीकल्स पर शिकंजा कसने की पूरी कोशिश की जाएगी। सुबह और शाम के औकात में, यानी बच्चों के स्कूल जाने और स्कूल से आने के वक्त पर हेवी व्हीकल्स सिटी में दाखिल नहीं होंगी।